नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ राम वाजपेयी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम विज्ञान यूपी टेट और सीटेट के लिए क्लास चलाते हैं, तो इसमें हम 2 वीडियोज़ आपको दे चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है। पिछले वीडियोज़ में हमने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये भी जाना था कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की परिभाषा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम द्रव यानी लिक्विड से शुरुआत करते हैं। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी, आप पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। जैसे अगर आप गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। परंतु अगर पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए द्रव की परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। द्रव की कुछ और भी गुण हैं, वो हम देखते हैं। द्रव के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, और इसके जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसका आकर्षण बल कम होता है। इसके अलावा इसके कण स्थिर नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी कोई आकृति स्थिर नहीं होती है। जहाँ पे आप रखोगे तो ऊपर से नीचे की ओर ये बहने लगते हैं। द्रवों के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। उसके बाद में हम गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। गैस को अंग्रेजी में गैस कहते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। वायुमंडल में कई सारी गैसेस विद्यमान हैं लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती हैं, यानी उसका आकार नहीं है और आयतन भी नहीं होता। आप जिस बर्तन में गैस को भर के रखोगे वो बर्तन, गैस उड़ जाती है बर्तन से। इसका मतलब गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब गैस के कुछ और गुण देख लेंगे। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी का आकार और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि गैस को अगर सिलेंडर में भर के रखोगे तो उसका आकार सिलेंडर की तरह हो जाएगा, किसी पात्र में रखोगे तो उसका आकार उस तरीके से हो जाएगा। गैस के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल न के बराबर होता है। एक ये भी गैस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गैस के मध्य आकर्षण बल न के बराबर होता है। तो ये थी ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा। उसके बाद आगे चलते हैं। रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। वह पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित करते हैं। मतलब पीछे पदार्थों को अवस्था के आधार पर विभाजित किया गया है, यहाँ वे पदार्थों को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। इसके अलावा जल में घुलनशीलता के आधार पर देखिए, किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील और न घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घुलनशील और अघुलनशील दोनों होते हैं। जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो नमक घुलनशील पदार्थ होगा, तो मिट्टी का तेल पानी में नहीं घुलता है तो इसे हम अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। फिर जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ की अपेक्षा भारी कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वो जल से हल्की होती हैं, तथा जो वस्तुएं सामान्यतः डूब जाती हैं वो जल से भारी होती हैं। जैसे सरसों का तेल जल से हल्का होता है, लोहे की कील जल से भारी होती है। तो ये था हमारा साइंस का तीसरा क्लास। इसमें हमने ठोस, द्रव, गैस की बारे में जाना। इसके अलावा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में भी जाना।
जल्दी हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आरबी पाली।